कहीं विश्वनाथ की कृपा होती है तब जाकर कोई शिव महापुराण की कथा तक पहुंच पाता है। और आप सब पर तो श्री सालासर बालाजी महाराज की बड़ी कृपा हुई, जो मुख्य यजमान सालासर जी की कृपा से, आशीर्वाद से श्री बालकिशन जी, श्रीमती ललिता देवी जी, अड़ोकिया परिवार मुंबई, जो इस पावन कथा के मुख्य मनोरथी के रूप में बाबा की कृपा से विराजित हैं, उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में विठलेश सेवा समिति के कर्मठ कार्यकर्ता श्री मनीष जी राठौर प्रतिनिधि बनकर पूजन मंडप में विराजित हैं। एक कंकर भी शिव का ही एक अवतार है। शंकर का ही एक स्वरूप है। आप सभी को पहले भी कहा था कि शिव जी के गले में एक सर्प है, एक सांप है। और वो सर्प, वो सांप जो भोलेनाथ जी के गले में है, गले में विराजमान है, वो स्वयं भगवान विष्णु ही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों अलग नहीं है, तीनों एक ही स्वरूप है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल की कलशी रखाती है, जल का पात्र रखाता है, उसमें 3 टेकियां होती है और उसके ऊपर जो पात्र होता है, उस पात्र में से एक एक बूंद शिवलिंग पर गिरता रहता है। वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जल पात्र में से जो एक एक बूंद नीचे गिर रहा है, ये दिखाता है कि हम तीनों एक ही हैं। हमें कोई भेद नहीं है। पहले भी कथा में कहा कि तिरुमाला के शिखर पर अगर वेंकटेश भगवान आकर विराजमान हो रहे हैं तो उन्होंने शिव की आज्ञा ली और शंकर से पूछा कि मैं तिरुमाला पे विराजित हो जाऊं, तब आज्ञा मिली, तब विराजित हो। नाथद्वारा में श्री जी बाबा अगर विराजमान हो रहे हैं तो एकलिंग जी महाराज की से पूछा गया शंकर से कि मैं यहां विराजित हो जाऊं, तो एकलिंग जी बाबा कहते हैं कि मैं यहां पर हूं, आप विराजित हो जाओ। तिरुमाला पे वेंकटेश बाबा विराजे तो नीचे कपिलेश्वर महादेव विराजे। नाथद्वारा में श्री जी बाबा विराजे तो एकलिंग जी के रूप में महादेव विराजे। द्वारका में द्वारकाधीश विराजे तो सोमनाथ और नागेश्वर के रूप में शिव विराजे। बद्रीनाथ में श्री हरि बद्रीनारायण विराजे तो केदारेश्वर के रूप में भगवान शंकर विराजे। ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई भूमि, ऐसी कोई धरा नहीं जहां शिव नहीं। और आपकी और हमारी जो श्वासें चल रही है, ये शिव ही तो है। जब श्वास रूपी शिव निकल जाता है तब केवल शव रह जाता है। श्वास रूपी शिव के जाने के बाद फिर केवल एक शव बचा है, वो शिव नहीं तो शरीर नहीं। और जो शिव ने ये शरीर दिया है,
शंकर ने जो ये शरीर प्रदान करा है वो केवल आप जैसे शिव से पार्वती जी पूछती हैं कि आप किनका स्मरण करते रहते हो, किनका मंत्र जाप करते रहते हो, किनका नाम स्मरण करते रहते हो, तो शंकर भगवान कहते हैं मैं राम और कृष्ण का भजन करता हूं। और द्वारका में जब रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से पूछती हैं कि तुम किसका स्मरण कर रहे हो, तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं शिव का स्मरण कर रहा हूं। 14 वर्ष वन में जब माता जानकी राम जी के साथ चली तो जानकी जी ने राम जी से पूछा आप एकांत में बैठकर किसका स्मरण करते हो, तब भगवान राम कहते हैं मैं शिव का स्मरण कर रहा हूं। बैकुंठ में विराजमान भगवान नारायण से लक्ष्मी जी पूछ रही हैं कि तुम किसका स्मरण करते हो, तो भगवान विष्णु कहते हैं मैं शिव का स्मरण कर रहा हूं। शिव कहते हैं कि मैं जिसके भजन में डूबा हुआ हूं, मैं जिसके स्मरण में डूबा हुआ हूं, मैं जिसके मंत्र जाप में डूबा हुआ हूं, आप भी जिससे आपका स्मरण ठीक बैठे आप उसको जपो। प्रेम का सबसे बड़ा सुख क्या है? प्रेम का सबसे बड़ा सूत्र और सबसे बड़ा सुख है त्याग। वक्त पड़ने पर समय की अवधि में जो प्रेम करने वाले होते हैं उनको कुछ ना कुछ त्यागना पड़ता ही है। कोई अपना घर त्याग रहा है, कोई अपना परिवार त्याग रहा है, कोई अपने माता पिता को त्याग रहा है, कोई अपने भाई बंधु को त्याग रहा है। और कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमको एक समय की अवस्था में जो प्रेम एक पराकाष्ठा तक पहुंचता है तो व्यक्ति अपने आप को भी त्यागने को तैयार हो जाता है, इस शरीर को। तो प्रेम का जो सूत्र है उसमें त्याग जुड़ा हुआ है। उसी तरह जब हम राम का, कृष्ण का, शिव का, ब्रह्मा का, आदिकादिक देवी देवताओं का जब हम स्मरण करते हैं, जब नाम जाप करते हैं, जब नाम कीर्तन करते हैं, जब स्मरण में हम डूबते हैं, तो उसमें मूल सूत्र त्याग हमारा जुड़ना चाहिए। उसमें एक त्याग हमारा जुड़ जाए। और वो त्याग किस चीज का करना है? तो कहा कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं आसक्ति, कहीं विषय, कहीं वासना, कहीं तृष्णा, इन चीजों का त्याग हम करते हुए भगवान की चरणारविंद की रज को, भगवान के चरण के सुख को हम पा सकते हैं। एक विश्वास, और वह विश्वास भी पूर्ण। शंकर को आधा चावल का दाना नहीं चढ़ता, भगवान शंकर को पूर्ण अक्षत चढ़ता है। शंकर भगवान को आधी अधूरी बेलपत्र नहीं चढ़ती, शिवजी को पूर्ण बेलपत्र चढ़ती। शंकर को फूटा हुआ श्रीफल, बदारा हुआ श्रीफल नहीं चढ़ता, शंकर को पूर्ण श्रीफल चढ़ता है। पूर्ण श्रीफल। जैसे उद्यापन में दिया गया आधा वस्त्र नारी के सौभाग्य को खंडित कर देता है, उसी तरह शिव को चढ़ाया हुआ आधा सामान व्यक्ति के विधान को, पूजन को, स्मरण को खंडित कर देता है। ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत सुंदर कथा है, इसका स्मरण करिए स्कंद पुराण का।
क्या कहा स्कंद पुराण में? जब नारी कोई बहुत उद्यापन करती है, सोमवार का उद्यापन करा, मंगलवार का उद्यापन करा, जो व्रत आप करते हो, तीज हो, चतुर्थी हो, छठ हो, सप्तमी हो, जिसका भी आप कर रहे हो, चौथ का कर रहे हो, चाहे तीज का कर रहे हो, चाहे जिस भी व्रत का आप उद्यापन कर रहे हो, उद्यापन में आधा वस्त्र जो दिया जाता है वो नारी के सौभाग्य को खंडित करता है। स्कंद पुराण। आधा वस्त्र समझ गए महाराज? जैसे तुमने स्त्री की साड़ी रखी और उसमें ब्लाउज का पीस नहीं रखा, ठीक है, यह आधा वस्त्र हो गया अगर ब्लाउज का पीस नहीं रखा गया, ठीक है। केवल ब्लाउज का पीस दिया और बिंदी या कुंकू या चूड़ा या हल्दी या रोली या मोली कुछ भी उसके साथ नहीं रखा तो आधा माना जाए। कोई पुरुष को आपने केवल उद्यापन में एक श्रीफल दिया, उसके साथ जनेऊ नहीं दी है तो आधा माना जाए। यदि आपने केवल जनेऊ दी है तो उसके साथ में अगर आपने कोई रुपया, कोई दक्षिणा नहीं हो आपके पास में तो सुपारी दे दो, पूर्ण माना जाए, अधूरा नहीं दिया। पजामे का कपड़ा दे दिया और कुर्ते का रख लिया, ठीक है, सहज भाषा भी तो यही होती है, तो भी अधूरा है। जैसे उद्यापन में दिया गया अधूरा वस्त्र, उद्यापन में दिया गया अधूरी सामग्री नारी के सौभाग्य को खंडित कर देती है, उसी तरह शंकर को चढ़ी हुई खंडित वस्तु, अधूरी वस्तु, उसके पूजन के विधान को खंडित कर देती। कई लोग कहते हमारा ये वाला काम नहीं हुआ, हमने व्रत तो करा था, हमने तो उपास तो करा था। तो जरा विचार करना, तुम जो पशुपति व्रत करने गए, एक एक बेलपत्री को छाट कर, धोकर, साफ कर कर कोई खंडित बेलपत्र आपने शिव को तो नहीं चढ़ा दी। शिव महापुराण तो ये तक कहती है कि अगर आपके पास में खंडित बेलपत्र है और आपके पास में नहीं है बेलपत्र तो शंकर के मंदिर में जाकर उन्हीं की बेलपत्र उठाकर वही धोकर वापिस चढ़ा दो। वही धोकर वापिस चढ़ा दीजिए। और शमी पत्र तो एक ऐसा होता है कि शंकर के मंदिर में अगर शमी पत्र पड़ा हुआ है तो शमी पत्र को मात्र आप स्पर्श ही कर देते हो, उसको धोने की भी जरूरत नहीं पड़ती। शमी पत्र को धोने की भी जरूरत नहीं है, मात्र स्पर्श ही कर दिया चढ़े चढ़ाए पर, तो भी उसका सुख है हमारा। तो भी उसका आनंद है हमारा। देखो, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता ना, तो सोमवार के दिन उसको शमी पत्र के नीचे बिठाकर और शमी के वृक्ष के नीचे बिठाकर शमी वृक्ष के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाकर हाथ में शमी वृक्ष के हाथ में लड़का या लड़की के हल्दी लगाकर शमी वृक्ष पर छापे लगाकर और वहीं पर उसका मीठा मुंह करा दिया जाता है, तो 3 महीने में विवाह हो जाता है। स्कंद पुराण महाराज। जैसे शमी वृक्ष की मात्र पत्तियों अगर शिव के ऊपर चढ़ी हुई है, शिवलिंग पर चढ़ी हुई है, तो मात्र उसका स्पर्श ही बहुत है। मात्र उसका स्पर्श बहुत है। तो खंडित वस्तु, खंडित सामग्री, अर्धवस्त्र उद्यापन में ना दिया जाए। आप लोग उद्यापन करे होंगे तो आप लोगों ने तो समझदारी रखी होगी। खैर, ये तो बाबा भोलेनाथ जी की कृपा है, कथा निकली इसलिए कह दिया। अर्धवस्त्र भी ना दिया जाए। जितने व्रत हम करते हैं, जितना उपास हमने करा, जितनी पूजन हमने करी, जितने हमने उद्यापन 16 सोमवार करे, 16 सोमवार का व्रत का उद्यापन कर रहे हैं, तो पूर्ण वस्त्रता दीजिए। अगर ब्राह्मण को भोजन करने बुलाया है तो उसके श्रीफल के साथ जनेऊ या दक्षिणा दीजिए।
जनेऊ अकेली दे रहे हो तो सुपारी दे दो, दक्षिणा दे दो, कुछ भी दे दो, पर जोड़ा लगा कर दीजिए, अकेला कुछ ना दीजिए। अगर अखंड सौभाग्यवती का जीवन हमें जीना है, हमारे YouTube चैनल पर आप अगर जाएंगे तो मुंबई में स्कंद पुराण बची थी, माहेश्वरी समाज अंधेरी पश्चिम मुंबई, जब उन्होंने कथा कराई तो उसका एक क्लिपिंग डला हुआ होगा, आप उसमें निकालिएगा कि सौभाग्यवती नारी किन वस्तुओं का दान, तुला दान कर देती है जिससे वो विधवा होकर नहीं मरती, अखंड सौभाग्यवती होकर जाती। तो हमारा हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र कहता है कि जो भी वस्तु दी जाए वो जोड़े से होना चाहिए। और महाराज इसलिए जोड़ी वस्तु का आज भी नियम है हमारा जिस्कन पुराण के हिसाब से। कहीं आपके घर में अगर ऐसा जुड़मा केला आ जाए तो ईमानदारी से बोलो खाते हो क्या? नहीं। तो कौन से पुराण में लिखा है कि जुड़ी वस्तु का त्याग होना चाहिए, जुड़ी वस्तु को गाय को खिलाना चाहिए, जुड़ी वस्तु को किसी को दान दे देना चाहिए, जुड़ी वस्तु को किसी देवालय तीर्थालय आदि में प्रदान कर देना चाहिए, पर उसका भोग नहीं करना चाहिए? किस पुराण में लिखा? कोई आपसे पूछ सकता है कि ये नियम कब से चला आ रहा है साहब? हमारे माता पिता कहते हैं कि ये केला जो जुड़मा है इसको मत खाना बेटा, ये ककड़ी अगर जुड़मा है इसको ना खाइएगा बेटा, कोई बैंगन अगर जुड़मा है इसकी सब्जी ना बनाइएगा भाई, है? अगर कोई फल जुड़मा है तो हमारे यहाँ कह देते हैं इसका उपयोग ना करिएगा। तो आपके बच्चे पूछेंगे मम्मी तू तो अपनी पुरानी रीति लगाती है, कौन से पुराण में लिखा है कि ये जोड़ी हुई वस्तु का त्याग होना चाहिए, ये जोड़ी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए? तो हमारे यहाँ लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में, ये दोनों पुराण में वर्णन किया गया कि जोड़ी हुई वस्तु का त्याग होना चाहिए। और मान लो उसका भोग कर लिया तो हमारे हिंदू धर्म में माताएं बड़ी अच्छी काव्य बना लेती हैं। अरे मालूम जुड़वा अगर चीज खाओगे तो जुड़वा संतान होगी। उन्होंने एक काव्य बनाया इसको त्यागने के लिए। पर स्कंद पुराण, शिव पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है जोड़ी हुई वस्तु का अगर कोई नारी भोग कर लेती है तो उसको इस जन्म में बेधव्यता का भाव ग्रहण कर कर अगले जन्म में फिर सौभाग्यवती मरना पड़ा। तो हम ऐसा कर्म करे काहे? अब ये हमारे यहाँ की पुरानी माताएं ऐसी तो बोलती नहीं, पर उन्होंने कह दिया जुड़मा बच्चा होगा इसलिए खा मत ले, जोड़ी हुई वस्तु का त्याग कर दो, ये जोड़ी हुई वस्तु का भोग नहीं। अगर बैंगन सब्जी बना रहे हो तो जुड़मा बैंगन का सब्जी नहीं, टमाटर जुड़ा हुआ है तो उसकी सब्जी नहीं। जोड़ी हुई वस्तु का भोग हमारे इसलिए हमारे यहाँ अलग तरह से इसको घुमा करके दिया कि अगर ऐसा करोगे तो उसका ऐसा होगा। पर उसका प्रमाण क्या है? हमारे आज के बच्चे मानने को तैयार नहीं होते। तो बच्चों को समझा सकते हो, कह सकते हो कि पुराण उठाइए, स्कंद पुराण को पढ़िए, स्मरण करो। और अब तो बहुत सरल हो गई साहब पुराण भी। अब आपको ज्यादा संस्कृत में नहीं पढ़ना, ज्यादा वेद पुराणों में नहीं जाना, तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण मंगवा के पढ़ लो। बच्चों से कहना अगर विश्वास नहीं तो उसका ध्यान तो करो, स्मरण तो करो, लिंग पुराण मंगवा कर पढ़ो, पद्म पुराण बुलवा लो, कोई पुराण का हम स्मरण करें कि आखिर हमारे हिंदू धर्म में ये एक चीज चली आ रही है तो उसका कारण क्या है, हमें वहां तक पहुंचना। हमें किसी ने कहा कि ऐसा कर लो और हम वैसा कर लिए, उसने कहा ऐसा कर लो और हमने वैसा कर लिया, तो इससे काम नहीं सधेगा। हमको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, उसको मैं प्रमाणित करूं। महाराज वो कौन सा शिवलिंग है जिस शिवलिंग के सामने ही, बिल्कुल शिवलिंग के पास में ही श्रीफल को तोड़कर उसका जल शिव को समर्पित होता?
महाराज 12 ज्योतिर्लिंग में से वो कौन सा ज्योतिर्लिंग है जिस ज्योतिर्लिंग पर शिव जी के नजदीक में ही नारियल को फोड़कर बदार कर